जीवन वह नहीं जो हमें मिला है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। समझे? यानी कि जीवन वह नहीं है बाबू लोग जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम अपने खुद बनाते हैं। ठीक है, चलिए। हम नहीं कहते हाल हमारा पूछा करो, खुद किस हाल में हो बस ये बता दिया करो, आप खुश हो तो हम भी खुश हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि गणित विषय का है, यानी कि मैथ। तो मैथ के आज मॉडल प्रश्न पत्र को आज हम लोग हल करेंगे, समझेंगे कि किसका क्या है और विशेष तरीका से समझेंगे, जो कि यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है ना। ये बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न पत्र होंगे आपको लोग को, और मात्र 1.5 घंटा का समय आप लोग को मिलेगा, 1 hour and 30 minutes। ठीक है, तो इसलिए बाबू लोग जो बनाना है 40 को पूर्णांक रहेगा कुल अंक, है ना। बहुविकल्पीय रहेगा, सब अंक के लिए, सब नंबर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 1 अंक का पूछा जाएगा। अगर उत्तर गलत किए तो कोई अंक काटा नहीं जाएगा, लेकिन उसका आपको अंक मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x² + 6x - 2 इज। इसमें जो है बाबू x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, यानी कि x के गुना में क्या है। तो x के गुना में क्या है बाबू, देख लो यहाँ x के गुना में है 6, x के गुना में क्या है 6, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है इसमें देखिए कि x के गुना में क्या है 6, तो 6 जो है हमारा 6 नंबर, ये राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद के मतलब क्या होता है बाबू, ऐसा बहुपद जिसका केवल एक चर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सभी में 1 वेरिएबल है, लेकिन पॉलिनोमियल कौन है ये बात सोचनी है। तो पॉलिनोमियल उसको कहते हैं बाबू जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो इसमें चर का घात पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, चर का घात पूर्ण संख्या में दिख रहा है कोई, हमको तो कोई में नहीं दिख रहा है ना। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√x, यानी कि x जो है यहाँ रूट में आ गया, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ √x लिखा हुआ है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ 4x² है और √3x देखिए रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर ये रूट के अंदर ओनली 4 3 रहता, एक्सवां रूट में नहीं रहता, तो ये हमारा बहुपद हो जाता सी नंबर। लेकिन यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि √3x दिया हुआ है ना, तो ये जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो है इसका राइट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है बहुपद है, यानी कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो इनमें से कोई नहीं है ना, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है बाबू x² - 2x + 5 बहुपद है। x² - 2x + 5 कैसा बहुपद है, तो ये जो है द्विघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कैसे जान गए सर, कैसे आप जान गए कि द्विघातीय बहुपद है, x² - 2x 5 इज पॉलिनोमियल, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
कैसे जान रहे हैं कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बाबू, विच पॉलिनोमियल विच हैव द ग्रेटेस्ट पावर इज 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ऐसन बहुपद जेकर सबसे उच्चतम घात 2 होगा तब हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी कि 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू लोग? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 के स्क्वायर का मान क्या होगा? 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर क्या होगा? बाबू लोग हम लोग बहुत पढ़े हैं ऐसा कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप ही लोग बताइए कि जब 99 में से 98 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 1। यहाँ बच गया 1 और ये दोनों के जोड़ के, तो ये दोनों के जोड़ेंगे बाबू, जितना आएगा उतना 1 को गुना करेंगे तो उतना ही आंसर होगा। तो जोड़ दीजिए, 8 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 8 17 के 7 हाथ में रहा 1, और 9 9 18 और 1 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। ये 99 प्लस 98 जोड़ दिए और उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। यानी कि 99 के स्क्वायर माइनस 98 का मान ऑप्शन नंबर सी 197 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या लिखा हुआ है कि बिंदु 2 1 2 माइनस 2 3 है ना, अवस्थित है 2 माइनस 3, माने 21 क्वाड्रेंट में अवस्थित है। पॉइंट यहाँ नीचे देखिए इंग्लिश में भी लिखा है .1 2 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 3 लाइज इन, माने कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। तो बाबू जो चतुर्थांश नहीं जानता होगा क्वाड्रेंट्स, वो यहाँ पे देखो ये ऐसे होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाला जो चतुर्थांश बचला है 4 भाग में 1 भाग, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको थर्ड और इसको 4 बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि ये सब जो पॉइंट है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बताओ 1 2, यानी कि x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, यानी कि इधर कहीं पॉइंट होगा इसमें। -2 -3, यानी कि -2 इधर होगा और -3 इधर होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा। तो एगो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, एगो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये सब कुछ नहीं होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एक ही क्वाड्रेंट में नहीं है बाबू, अलग अलग क्वाड्रेंट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। एनी डाउट नहीं है। आगे बढ़ो बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी क्या होगा? कहाँ से निकालना है? एक्स अक्ष से दूरी निकालना है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी 5 होगा, सीधा सा बात है। इसमें देखिए बात समझने वाली ये है बाबू, कैसे है ये -3, यानी कि एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 5, तो यानी कि कहो ये होगा। तो यहाँ से वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? -3, है ना। तो माइनस में है बाबू, तो ये बिंदु इधर होगा, -3 इधर होगा, है ना। और 5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा ऊपर वो 5 होगा। -3 5 इधर कहीं ही होगा, है ना। तो यानी कि जो शुरू वाला जो है, ये जो -3 है वो वाई अक्ष से दूरी है और 5 जो है वो एक्स अक्ष से उस पॉइंट की दूरी है, यानी कि 5 मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। किसी को डाउट बाबू? नहीं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -35 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। एनी डाउट? नो। चलिए, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन
x बराबर y इज ऑफ द फॉर्म, है ना। तो x बराबर y यहाँ दिया है, जबकि हिंदी में तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू कि x बराबर y है, केवल रेखा पर कह रहा है ना, कि रेखा पर जो है किस प्रकार का होता है। तो दोनों बराबर रहेगा तो दोनों एक ही रहेगा। ये के माइनस के कहाँ से आ गया भाई, एक प्लस में एक माइनस में थी तो गड़बड़ बात है ना। दोनों बराबर होगा, जब x बराबर y है तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों बराबर है, के है, x भी के और y भी के, तो रेखा पर ये हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल क्या होगा, तो इसको हम लोग हल ही कर लेते हैं, है ना। क्या हल हो जाएगा भाई, x का मान अगर 0 रखते हो तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 0, देखिए ये 0 रख दिए, बराबर, है ना, प्लस 2y है, 2y और बराबर 6, तो बराबर जब 6 है बाबू तो इधर 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y ही होगा, और y बराबर निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 6/2 और 2 तिया 6, तो ये जो है हमारा 3 आंसर आ जाएगा। अगर x बराबर 0 है तो y बराबर 3, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा आ गया। अब इधर 2 रख के देखिए कि ये भी सही है क्या, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 आएगा, है ना, तो 2 - 2, हाँ ये भी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है ना। तो क्या 8वां का सब सही हो जाएगा, अगर x बराबर 6 रखते हैं, या 6 रख दिए, 6 इधर माइनस में 0 0, हाँ, तो ये जो है ऑल सभी सही होगा, यानी कि ये सब का पॉइंट बाबू x पर ई रखते हैं और y के जगह पर ये रख रहे हैं, तो हमारा ये समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका सभी इस डी नंबर हो जाएगा, यानी कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का उत्तर होगा डी, यानी कि ऑल सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती हैं, तो दो समांतर रेखा के ढलान कैसा होगा बाबू, तो ये समान होगा, क्या होगा, समान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन, दो गो पैरेलल लाइन है बाबू तो उसका ढलान समान रहेगा तब ना, अगर कम बेसी रहेगा तो पैरेलल होबे नहीं करेगा। पैरेलल मतलब का ऐसे खींच दिए और इसी के पैरेलल इधर होना चाहिए, तो इसका ढलान और इसका ढलान दोनों का बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तब तो ये प्रतिच्छेदी ये रेखा हो जाएगा, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ढलान है वो समान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसा आयत, आयत मतलब का जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और सब कोण अगर सब भुजवे बराबर हो जाएगा तब तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि द रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इज इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ो, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। द एंगल विच ग्रेटर देन द 180 डिग्री एंड लेस देन द 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एनी डाउट, नहीं बाबू, 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा रहेगा उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, तो अपने संपूरक कोण का आधा होगा तो उसका माप क्या होगा, है ना। तो संपूरक यानी कि दो कोणों का योग बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा तो ओकर आधा करना है ना, तो उसका माप क्या होगा, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं बाबू, मान लेते हैं कि वह कोण x होगा और वो अपने संपूरक कोण का आधा होगा, यानी कि बराबर, तो एक संपूरक कोण का हो जाएगा बाबू 180 में से x को घटा के, है ना, अब एकर आधा होगा,
यानी कि अपने समपूरक कोण से आधा होगा। तो एक्स का समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस कर बता एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बाबू, है ना, इधर देखो, इधर छोटा सा में दिखेगा, इधर हो जाएगा 2x, है ना, बराबर 180 डिग्री और माइनस में x, इधर माइनस में x है, इधर जाएगा तो प्लस में x, यानी कि 2 गो x और 1 गो x, दोनों मिला के 3 गो x बराबर हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो इसको 3 से काट देंगे, 6 18, कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि x बराबर 60 डिग्री। तो वह एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। यानी कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, अपना सप्लीमेंट्री एंगल के आधा होगा, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए बाबू, निकालने आता है तो अच्छी बात है। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो दो सर्वांगसम आकृति तो समान होता है, एकदम इक्वल होगा, एक जैसा होगा। दो सर्वांगसम आकृति सर्वांगसम, जिसका सभी अंग बराबर हो। टू कंग्रुएंट फिगर आर इक्वल, दो को कंग्रुएंट फिगर रहेगा तो वो इक्वल होगा, हर एक तरह से इक्वल होगा, है ना। अगर इक्वल नहीं होगा तो कंग्रुएंट नहीं कहलाएगा। यह देखो क्वेश्चन नंबर 14, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है तो PR बराबर क्या होगा। PR देखो, ये लास्ट वाला PR है तो यूँ AC हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसका संगत भाग बराबर होता है। तो देखिए ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज होगा बाबू दो गो, है ना, और दो गो जब सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो ये लिख देते हैं P, ये लिख देते हैं Q और ये लेते हैं R, और इसी के सर्वांगसम में है A और ये है B और ये है C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ के बराबर AB, QR के बराबर BC, ठीक है, और जो बच गया PR उसके बराबर हो जाएगा AC। तो यानी कि उसके बराबर AC, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन, है ना। इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कंग्रुएंट देन PR इज इक्वल टू AC। चलिए, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण का अनुपात कितना है बाबू, 1। सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या है, 1 है। देखो 1, ये अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:1:5 देन मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो छोटका एंगल का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 360 डिग्री का होता है। चलिए 360 डिग्री हो गया, यानी कि सब अनुपात जो दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे, उतना बराबर कितना होगा 360। तो जोड़ो, पहले एकदम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, 3 और 1 4, है ना बाबू, 4 और 6 10, 10 और 5 15, यानी कि सारे अनुपात का जोड़ कितना हो गया हमारे पास 15। कितना हो गया, यानी कि 15। तो 15 बराबर कितना हो गया 360। तो 1 बराबर कितना होगा 1, तो इसको हम लोग दे देंगे 15 से भागा। तो 15 से भागा देंगे तो काटो 15 से, 15 दूना 30, बच कितने गया 6, 15 चौका 60 हो गया 24 डिग्री। यानी कि सबसे छोटका कोण 1 अनुपात न है, तो अनुपात 1 बराबर हमको कितना मिल गया 24 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे आप लोग कि नहीं समझे। ये जितना अनुपात दिया है उस सब अनुपात के बराबर जोड़ के 360, तो अनुपात 1 बराबर कितना 45, क्योंकि सबको जोड़ के कितना हो रहा है 15, 15 से भागा दिए तो आ गया 24। तो हमारा जो है ये 24 राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन द रेशियो ऑफ 3:1:6:5 देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल आर 24 डिग्री। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 125 डिग्री हो तो एंगल A का मान
क्या होगा। कैसा चतुर्भुज बाबू? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। अब कह रहा है कि इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए बी सी डी हो गया बाबू लोग। तो एंगल डी बराबर दे दिया है हमको 125 डिग्री। हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि क्या है कि समांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, 180 डिग्री में से घटा देना है हमको 125 डिग्री। क्या है बाबू? क्योंकि ये कोण और ये कोण ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। क्योंकि दो समांतर रेखा को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक ही ओर के अंतःकोण बराबर हो 180 डिग्री होती है ना। यानी कि को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। घटा दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 न होगा, है यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया तब वो 5 होगा, और 1 में से 1 गया तब तो खत्म हो गया। तो यानी कि 55 डिग्री जो है बाबू 55 इज द राइट ऑप्शन। यानी कि 55 डिग्री जो है इसका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? चलिए, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बाबू हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच स्थित और एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है तो उसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आएगा, कट तो जाएगा। यानी कि द पैरेललोग्राम लाइज ऑन इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 1:1। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्तखंड का एक चाप और के बीच का भाग होता है। अच्छा, वृत्तखंड किसको कहते हैं? वृत्तखंड मतलब सेगमेंट और त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर। तो यह सेगमेंट इज अ पार्ट बिटवीन द आर्क एंड द कोड, जीवा के बीच होता है। अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ हम लोग कैसे करते हैं। ऐसे है सर्कल और ये जब ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाता है वृत्तखंड। अभी सर्कल है कि कोई आदमी का मुंह बन गया जी, चलो देखो कोई बात नहीं, हम मान लो कि सर्कल है। तो ये जो है पार्ट क्या है? एक चाप, यानी कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस है इसका भाग, और एक देखिए जीवा कोड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ तो दिया हुआ है कि चाप और किसके बीच? जीवा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, कोड, है ना। एक चाप और एक जीवा यानी कि कोड के बीच के भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे और इधर लघु दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बहुत ज़्यादा टिक हो रहा है इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलो। एक वृत्त के जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा का केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, यहाँ खेला क्या करता है? खेला है कुछ नहीं, खेलब न खेले देव अब खेलिए बिगाड़ दे। तो देखो यहाँ खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ दे। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर and the radius of the circle is 5 centimeter, then the distance of the chord from the center। यानी कि कहने का मतलब ये है बाबू कि एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक खींच दिए तो इसका जो है वो कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 सेंटीमीटर ये दिया है। अब वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक जब दूरी खींचेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब अब हमरा कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से इस जीवा का लंबाई कितना दूरी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई त्रिज्या जीवा पर लंब होती है। तो ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसको समद्विभाज करता है, यानी कि जब 8 सेंटीमीटर का था तो इधर हो गया 4 सेंटीमीटर और इधर हो गया बाबू 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता
है। तो यहाँ हम लोग को आधार लंबे निकालना है, तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का रूट ओवर हमारा हो जाएगा। तो 25 माइनस 4 चौका 16 और 25 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और 9 का जब रूट निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। यानी कि जो केंद्र से जीवा का जो दूरी हुआ वो 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बाबू वो राइट ऑप्शन होगा। समझ गए विद्यार्थी जी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? ये तो हम लोग बहुत रटे हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसमें रटने वाली भी बात नहीं है, ये हम लोग प्रूव कर चुके थे। चलिए देखिए, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। ऐसे वृत्त है बाबू। अब ऐसे हम लोग केंद्र से होते हुए एक जीवा खींचिए। अब हम लोग इस जीवा पर ऐसे कहीं से भी त्रिभुज ऐसे बनाएंगे तो ये जो आप कोण देख रहे हैं यहाँ पे जो बन रहा है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि अर्धवृत्त का कोण जो है वो क्या होता है? समकोण होता है। यानी कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन और राइट एंगल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है तो क्या होगा भाई? कोई भी हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तो कोई भी 2 भुजा का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होगा। यानी कि ये जो है हमारा वो सही उत्तर ए हो जाएगा। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कोई 2 भुजा है ए और बी, उसको जोड़ दिए तो सी से बढ़न हो गया। यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन द सी, है ना। यानी कि बाबू अगर इंग्लिश में कहेंगे इफ ए एंड बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द 3 साइड देन द ट्रायंगल, तो यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन द सी। कोण ए का समद्विभाजक होता है। कोण का समद्विभाजक कोण को 2 भाग में बांटता है, एकदम बांटता है 2 भाग में भाई, है ना। कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो समद्विभाजक है तो कोण को 2 बराबर भाग में ही बांटेगा, ऐसा थोड़ी ना है। समद्विभाजक है तो कम बेसी थोड़ी ना बांटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा। कोण का समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, अभाजक है देखिए यहाँ भी लिखा हुआ इंग्लिश में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर मतलब का उसको 2 बराबर भाग में बांटना, तो डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। यानी सगरो जो टिक हो रहा है इसको ऐसे मिटकौना से मिटका देना है। चलिए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है हम लोग को? क्या कह रहा है बाबू कि भुजा 10 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप का होगा। अरे त्रिभुज का परिमाप केकरो कहेगा? परिमाप माने सब भुजा का जोड़। अब 10 10 10 3 बार जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर होगा। ये केकरा नहीं आएगा परिमाप निकालने जी? परिमाप जैसे कि ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है ना। अब सब भुजवे 10 10 सेंटीमीटर के है। तो बताओ जब सब भुजवा 10 10 सेंटीमीटर के है और हियाँ तुमको खड़ा करके अब एक पैना मारेंगे, अब कहेंगे कि इसको गोले गोले दौड़ो, आई गोले गोले दौड़ के जितना तुम डिस्टेंस कवर कर लिया है ना, वही जो है तुम्हारा पेरीमीटर अथवा परिमाप कहलाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया बाबू? 10 10 20 और 10 30, तो 30 सेंटीमीटर इधर राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। परिमाप माने बाहरे बाहरे वाला माप। तो जितना भुजा है समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजों बराबरे होगा, है ना। हीरोइन के सूत्र, चलो अब हीरो हीरोइन के सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। हीरोइन के सूत्र एस में क्या है? एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, है ना। व्हाट इज एस इज हीरोइन फार्मूला। हीरोइन फार्मूला जो है वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये जो परिमाप हुआ ऊपर निकाले बाबू, ये पूरा परिमाप निकाले। आधा परिमाप में 2 से लगा देते भागा, तो उसको कहते एस, अर्ध परिमाप। ठीक है। चलिए, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? सब बहरे बहरे वाला का क्षेत्रफल। तो एक घन में कै गो फलस रहता है बाबू? एक घन में फलसों की संख्या रहता है 6 गो। लूडो के छक्का देखे हो, ऐसा रहता है ना। अब एकरा में 6 के हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और सब भुजा बराबर है
तो 6 गुने ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई ए स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर है किनारा, तो 6 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 के स्क्वायर मतलब का 10 दाएं के 100, और 100 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ई जो है बाबू हमारा ऑप्शन नंबर डी ई बढ़िया का ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब whose age is 10 सेंटीमीटर देन 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? नो डाउट। वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह का होगा, तो वर्ग चिन्ह हम लोग जानते हैं बाबू कि वर्ग अंतरालवा दोनों के जोड़ के और 2 से लगा देना है भागा, और उसी को कह देंगे हम लोग वर्ग चिन्ह। तो लगा दो भागा, 100 और 120 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220, और 220 को जब हम लोग 2 से भागा लगाएंगे बाबू लोग विद्यार्थी जी लोग, तो हो का जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 110, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के ओर इतना का माध्य क्या होगा बाबू। तो एक आध क्वेश्चन तू लोग के लिए भी छोड़ना चाहिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका तनिक कमेंट बॉक्स में तू लोग आंसर दो तो कि होता क्या है ना, इसका माध्य क्या है ये आप लोग को बताना है। यानी कि 27 का उत्तर देखते हैं कम से कम कौन कौन कमेंट करता है इस पे, है ना। कुछ करो या ना करो बाबू, अगर वीडियो देखता है और समझ में थोड़ा बहुत भी आता है तब जाके किसी के पास एक आध के पास शेयर कर दो कि उसका भी कल्याण हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देखे और चुपचाप अपने तक रख लिए। नहीं कहते हैं कुछ करने के लिए, कम से कम शेयर तो करो यार, कि दूसरे कोई भी जाने समझे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि आंकड़े 4, 6, 8, 9, 11 का माध्यक क्या होगा। अब इसका भी माध्यक पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो इसका माध्यक बाबू दोनों करे से जो बीच में होगा वही इसका माध्यक हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 8 देखो, इधर से भी दो इधर से भी दो, ये मीडियन हम लोग को पूछ रहा है ना। तो मीडियन हम लोग इसका मीडियन माने बीच बीच में जो है तो वो हो जाएगा 8 नंबर, यानी कि बी। आगे बढ़िए। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। असंभव माने वो घट ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू, उसका प्रायिकता हो जाएगा 0। जब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो होबे नहीं करेगा, सक्षम नहीं है, तो क्या होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। घटना का आप कहेंगे कि एक सिक्का उछाल रहे हैं और ओकरा में डंटा आने का प्रायिकता निकालिए, तो सिक्का उछालेंगे तो डंटा कहाँ से आएगा जी, हेड आएगा या टेल आएगा, मैंने ऐसा घटना बोलेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक को सिक्का का 2 बार उछालेंगे, ले पटाक पटाक, है ना, तो परिणाम की कुल संख्या क्या होगा। तो एक बार उछालेंगे तो 2 को परिणाम, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, है ना। आओ अगर जो 2 बार उछालते हैं तो 2 दूना की कितना परिणाम, 4 परिणाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एक सही उत्तर होगा। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस्ट करते हैं, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम का होगा। जब एक बार ट्वाइस करेंगे तो संभवतः है कि हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। फिर दूसरा का बार टॉस करेंगे तो हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। तो टोटल पॉसिबल घटना कितना हो गया, 4, तो यहाँ हो गया 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग दशमलव प्रसार शांत होने का क्या नियम पढ़े हैं। ऐसन संख्या, ऐसन फ्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, जिसका डिनोमिनेटर हुआ ये नीचे वाला 2 और 5 के गुना में होगा, या नहीं तो खाली 2 के होगा या 5 के होगा। तो हम लोग इसको कैसे पढ़े थे कि किसी का डिनोमिनेटर 2 के पावर n या 5 के पावर n, या है ना, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है। 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में
हो तो ऐसा 2 और 5 दोनों गुना में रहेगा तब हो, या 2 अकेले रहेगा तब हो, या 5 अकेले रहेगा तब हो, तबे वो शांत होगा, यानी कि तबे टर्मिनेट होगा, यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद वो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए तो 5×25 एकरे में लग रहा है कि 5 के पावर है, यानी कि बी नंबर जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। यही शांत दशमलव है। एक निश्चित समय सीमा के बाद इसका जो रिमाइंडर है यानी कि शेष वो 0 हो जाएगा और उसके बाद भागा नहीं जाने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग चलते हैं कि बहुपद 3x-2 का शून्यक है। तो 3x-2 का शून्य क्या होगा? द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x-2 इज, तो 3-2 का जीरोज क्या होगा बाबू? देख लेते हैं हम लोग कि ये जो है लिखा हुआ है 3x-2 बराबर ये है 0, यानी कि जब 3x बराबर खाली लिखेंगे बाबू तो एने माइनस में 2 है, एने आ जाएगा तो बाबू प्लस में। तो x बराबर का हो जाएगा विद्यार्थी जी 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 कहाँ? ये जो है इसका एक शून्यक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या है? 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड इसको कर सकते हैं हम लोग बाबू, है ना। तो गुणनखंड करने में भी कोई बुराई नहीं है, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ 6x² - 5x - 6। तो चलिए करते हैं। ई 6 से 5 में ई 6 से गुना करेंगे, यानी कि ए में सी से, तो कितना हो जाएगा? 6×6 = 36। और 36 को ऐसने तोड़ेंगे कि घटा के +5x आना चाहिए और गुना करने के बाद 36 आना चाहिए। तो ऐसा एगो खंड निकालो 36 को गुना करने पर उतना आना चाहिए। तो करो तो बाबू 9×4 = 36। 9 और 4 को अगर गुना करते हैं तो हमको मिल जाता है 36, और 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो मिल जाएगा 5, यानी कि ये वाला जो है हम चूज करेंगे। तो इसको चूज कर लीजिए और चलिए नीचे बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं ऐसे कि 6x² माइनस, ऐसे लिखेंगे प्लस 9x और माइनस के 4x। अब कहिएगा कि सर ऐसे काहे लिख दिए? तो देखो तो 9x में से 4x घटाएंगे तो बाबू 5x न बचेगा, और फिर -6 है तो -6 ले लिए। कहिएगा घटा के आपको कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो घटा के, अगर यहाँ प्लस का साइन रहता तो जोड़ के लाते हम लोग 5x। ठीक है, तो चलिए घटा के ले लाए। अब यहाँ पे जो मिलेगा उसको कॉमन लेंगे। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 6 है 9 है, यानी कि यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 3x। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना की 6, यानी कि 2x बच जाएगा, और 3 तिया की 9, तो प्लस में यहाँ बच जाएगा 3, और इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद। इधर भी देखिए दोनों माइनस में है तो हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2x, है ना, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 3। अब बराबर में क्या है? 0। तो देखिए यहाँ बराबर में 0 है। अब देखो ई दोनों में से हम लोग फिर कॉमन ले लेते हैं 2x और प्लस के 3, है ना। तो यहाँ बच का जाएगा, ई दोनों में से कॉमन ले लिया, बीच में माइनस था तो यहाँ बच गया 3x - 2, ठीक है, बराबर के 0। तो अब देखिए तो यहाँ हम लोग को गुणनखंड के रूप में क्या मिल गया? ये 0 लो चाहे नहीं लो, हम लोग को गुणनखंड निकालना था, समीकरण थोड़ी ना बनाना था। तो ये 0 हटा दो तो गुणनखंड आ गया 2x + 3 और 3x - 2। तो देखो ये कहाँ है? 2x + 3 और 3x - 2, यानी कि हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर बी ये सही ऑप्शन होगा। तो और यहाँ 2x - 3x नहीं, ये सब नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सही उत्तर बी। बी इज द राइट ऑप्शन। 2x देखिए यहाँ 2x + 3 और 3x - 2 ये चीज लिखा हुआ है ना। काहे तुम इधर टिक हो रहे हो भाई? विद्यार्थी जी लोग के नुकसान करोगे। चलिए यहाँ अब आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा छेचा उचा गया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। क्या कर लेते हैं बाबू? इरेज। चलिए इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं।
मीट 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 मीट। हाँ चलो, एक कौन सा ऑप्शन था बाबू? इसका ऑप्शन था बी नंबर। ठीक है, चलिए। निर्देशांक -2 और 4 में भुज क्या है? तो भुज शुरू वाला के भुज और बाद वाला के कोटि, यानी कि x एक्सिस वाला का भुज, y एक्सिस वाला का कोटि। तो इसमें भुज क्या होगा? -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग अब 35 नंबर की ओर चलते हैं। कुल 40 क्वेश्चन है, तो धैर्य धरिए बाबू, अंत भला तो सब भला, न तो हो जाएगा गुड़ गोबर। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? है ना, तो इसी परिस्थिति है, यानी कि x और y के जगह यहाँ पर मान रख दो ना जी। x के जगह पर 3 रखेंगे, y के जगह पर 4 रखेंगे और निकालेंगे कि a का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग अभी निकाल देते हैं, बहुत सारा जगह बचा हुआ है। तो 3 गुने 3 कि 3 गुने 4 है, y है, तो 3 गुने लिखेंगे 4 और बराबर में क्या लिखेंगे बाबू? a गुने 3, क्योंकि x बराबर का है 3 है, यहाँ x बराबर 3, y बराबर 4 और प्लस में है बाबू लोग 7, तो लिख दिए 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और यानी 7 प्लस में है, इन्हें आएगा तो माइनस में, और यानी बराबर 3a। हम लोग जानते हैं घरे रहते हैं तो बेटा, और अगर ससुराल में चल गया तो सीधे दामाद, बढ़ जाएगा एकदम पूरा, है ना। तो इधर अगर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 12 में से 7 किया तो कितना बचा बाबू? 5। अब 5 बच गया और बराबर के 3a। अब खाली a बराबर निकालेगा, इसको खींच के, तो बताओ तो इधर ही गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि हो जाएगा 5/3। अब 5/3 एकरा में जोन होगा वो सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू टेक कमेंट, है ना। इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द इक्वेशन 3x + 4x देन द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5। अब 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है? देख लो यहाँ पूरक कोण, यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री का बराबर होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। अब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, तो 90 में से 55 घटा दो और जो बच जाएगा वह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ऊपरे लिख दे रहे हैं 90, यहाँ 55 लिख ले है, एकरो यूज कर ले रहे हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना बाबू? 8, 8 में से 5 गया, यहाँ हो गया 3, और ये हो गया 35, और जहाँ पे 35 होगा ओकरा धर के अब पूरा टिकियाइए देवे करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट ऑप्शन होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा, यानी कि दो को जोड़ के 180 डिग्री होता है। ये सब विद्यार्थी जो लोग तेज है सब समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है और एंगल B बराबर 70 डिग्री है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए ना भाई हम इन त्रिभुजवे बना लेते हैं, काहेला इतना दिक्कत में पड़े हैं। यानी कि ये जो त्रिभुजवा है बाबू, ये ऐसन त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है कि AB के बराबर, यानी कि एकर बराबर E वाला है, और एंगल B बराबर जो है E वाला कोणवा ये है से 70 डिग्री के है ना। तो देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो एकर सामने वाला कोणवा E और एकर सामने वाला कोणवा E बराबर होगा। तो इस सब कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब 180 में से ये को 70 दे दिया है, तो ई दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 110। 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 है ना बचेगा, और 110 के 2 बराबर भाग में बांटेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हो जाएगा कितना? 5 दूना की 10, 5 दूना की 10, यानी कि 55 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए जो है वो कितना डिग्री का होगा? 55 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तरवा होगा, है ना। चलिए बात समझ गए। इन द ट्रायंगल ABC AB = CB, देन B = 70 डिग्री, देन एंगल A इज
55 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा, है ना। द 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज। अरे भैया, तो चौथा एंगल का होगा, सब जोड़ के चतुर्भुजवा के चारों कोणवा जोड़बही न बाबू, तो हो तो 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री में ही 3 गो दिया है बहुत बाबा, 5 0 और 5 10 के हम लिखेंगे 0, हाथ में रहेगा 1, 9 और 7 16, 16 और 7 16 4 20 और 3 23, और एगो हंसिलिया था से 23 और 1 24, है ना। अब इतना 360 में से 240 घटा देंगे, वह हमारा आंसर हो जाएगा 0। 6 में से 4 गया कि 2, और 2 में से 3 120 डिग्री इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बाबू उस सही उत्तर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी में एकदम पूरा हाईलाइट करेंगे और टिक करेंगे। चलिए 39 नंबर, आंकड़े इतना में बारंबारता 5 की बारंबारता निकलना है। 5 की बारंबारता मतलब का 5 कई बार आयल है, ओकरे बारंबारता कहेंगे। गिनो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो यानी कि 7 कहूँ लिखल है, एकदम लिखल है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इन दिस डाटा इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 टाइम्स आया है। हाउ मेनी 5 अकर इन 7 टाइम, दिस इज द कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। एनी प्रॉब्लम। एक सिक्को को 100 बार उछालने पर पट 60 बार आता है। चल, एक सिक्का है, ओकरा 100 बार उछाले, पट 60 बार आया है, तो चीत आने पर एक जादू रे बुड़बक बना रहा है। चीत जब 60 बार पटे आया है, तो चीत 40 बार ना आएगा, 100 बार फेंकबे किए, तो 40/100 प्रायिकता में कुछ करना है, तो 40/100 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही उत्तर होगा। काहे बाबू कि जो आउटकम है, टोटल आउटकम नीचे, और जो इसका फेवरेबल आउटकम है ऊपर होता है। ए कॉइन इज टॉस 100 टाइम, देन द टेल ऑब्टेन्ड इन 60 टाइम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो जब टेलवा 60 टाइम आ गया, तो हेडवा कितना आएगा, 40 टाइम ना आएगा। और जानबे करते हैं कि इसको काहे सब हो जाता है ना। और हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। एनी डाउट। चलिए हम लोग जो है इस तरह से पूरा 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए। और फिर भी अगर जो आप लोग को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं उस तरह से तो आप लोग समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसके साथ एक हम लोग थोड़ा कोटेशन लेते हैं कि मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए बाबू, नहीं तो कब किसी को मजाक बुरा लग जाए और पैसा कब किसके पास ख़त्म हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो किसी का मजाक और पैसा बहुत सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। चलिए बाबू, अब हम लोग इस तरह से मैथ को एंड करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।